जब यहाँ पर सरकारी पैसे से करोड़ों की लागत लगाकर इसे निर्मित कर दिया गया, तो अंतिम में, एकदम अंतिम में एक व्यक्ति आता है और एक स्टे दिखाकर इसे ले लेता है। लेकिन सरकार ने जनता का करोड़ों रुपए लगा दिया, गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए। लेकिन ऐन मौके पर जब ये कार्य निर्मित हुआ तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ओम प्रकाश जालान गए और इसका स्टे लेकर आए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के गोलघर पार्क रोड स्थित गोरखपुर हाट पर हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया गया है। जब ये बनाया जा रहा था, लगभग जब इसका काम पूरा हो गया, जब ये पूरी तरह से निर्मित हो गया और सिर्फ इसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हैंडओवर करना था, और बाद में इसमें अलग अलग तरह के प्रतिष्ठान आते, अलग अलग तरह के व्यवसायी आते, तो पता ये चला कि गोरखपुर के एक बड़े उद्योगपति, बड़े व्यवसायी, जो नामचीन व्यवसायी हैं, ओम प्रकाश जालान, जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए हैं कि पूर्व विधायक स्वर्गीय केदार सिंह की जो कोठी थी, बंगला नंबर 4 गोरखपुर का, जो अंग्रेजों के समय का बनवाया हुआ था, उसे उन्होंने कब्जे में ले लिया है। इसके जस्ट सामने केदार सिंह का आवास है और ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नजूल की संपत्ति पर गोरखपुर हाट है। यहाँ पर उद्योग लगाने थे, छोटे छोटे दुकानदारों को देना था, जो ODOP के तहत अपना उद्योग बनाते, प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको यहाँ पर लाके लगाना था, बसाना था। ये मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश था और उसके बाद करोड़ों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। लेकिन ऐन मौके पर जब ये कार्य निर्मित हुआ तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ओम प्रकाश जालान गए और इसका स्टे लेकर आए। और आप सोचिए कि ऐसी तमाम ज़मीनों पर ओम प्रकाश जालान का स्टे है। इसके सामने कोठी नंबर 4 है, जिस पर स्वर्गीय केदार सिंह का एक तरह से कब्जा था, उनकी ज़मीन थी, वो उनके परिवार का दावा है। और उसके सामने ही ये दूसरी ज़मीन है। जब यहाँ पर सरकारी पैसे से करोड़ों की लागत लगाकर इसे निर्मित कर दिया गया, तो अंतिम में, एकदम अंतिम में एक व्यक्ति आता है और एक स्टे दिखाकर इसे ले लेता है। अब आप सोचिए, आज पूर्व विधायक सैजनवा और पनियरा से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता GM सिंह ने तमाम आरोप लगाए हैं और उसमें उन्होंने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने वन विभाग की तारामंडल के पास एक ज़मीन का जिक्र किया, उन्होंने चौरी चौरा की एक ज़मीन का जिक्र किया कि जिससे ये परिवार, जालान परिवार, अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। उनका ये कहना है, ये पूर्व विधायक का कहना है कि वो फर्जी तरीके से सारी चीज़ें ले आते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट कोठी नंबर 4 का चल रहा है, उसको भी उन्होंने निशाने पर साधा और बताया कि उसमें भी जालान परिवार ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसमें भी तमाम फर्जीवाड़े हैं जिस पर वो काम करेंगे। लेकिन ये करोड़ों का प्रोजेक्ट, सरकार का लगा हुआ पैसा, आप देखिए किस तरह से बर्बाद हो गया है। सरकार का एक सपना था, मुख्यमंत्री का एक ड्रीम था कि वो गोरखपुर हाट बनाएंगे। आप देखिए कितना सुंदर इसे इसका विस्तार किया जा रहा था, किस तरह से इसका विकास किया जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण जब इसको पूरी तरह से बनवा लेता है, हैंडओवर लेने का समय था, तो उस समय यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के हैंडओवर लेने से पहले ही एक उद्योगपति आते हैं और वो बताते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, उनके पास स्टे है और यहाँ का काम रुक जाता है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाता है। आप समझिए कि ज़मीनों का खेल कितना अच्छा चल रहा है। कई वर्षों से ये भूमि खाली थी, कोई इस पर दावेदारी करने वाला नहीं था, मामला न्यायालय में था या कहीं और था, लेकिन सरकार ने जनता का करोड़ों रुपये लगा दिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए लगाकर जब इसे बनाया और जनता के लिए खोलने का समय आया, तो एक उद्योगपति आया और इस पर अपना कब्जा बनाकर चला गया। और आज ये जनता का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है, लुट रहा है और इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन लाचार है। ऐसी तमाम ज़मीनें हैं जिसका पूर्व विधायक GM सिंह ने जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसे लेकर उन्होंने निशाना साधा है ओम प्रकाश जालान और जालान परिवार पर। अब देखना यह है कि इसके बाद से जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, ऐसे तमाम मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर किस तरह की नोटिस देता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।